मुनि का वास, वाल्मीकि मुनि का आश्रम बहुत सुहावन। आप यदि नशा नहीं करते हो, अपने घर में लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं करते हो, शाकाहारी बनकर रहते हो, तुम्हारे घर में कोई हिंसा नहीं होती, आपके घर में कोई शराब नहीं पीता है, तो आपका घर पावन है। और याद रखना, जो घर पावन है और सुंदर भी है उसे सुहावन कहते हैं। इसलिए घर बनाइए। जिस प्लाट में घर बनाना है वहां पर गुरु की चरण धूल पहले बिखरा दीजिए, गुरु का चरण अमृत उस प्लाट में छिड़क दीजिए। मकान बनकर तैयार हो जाए, फिर से गुरु के चरण अमृत का छिड़काव करके मकान को पवित्र कीजिए। यदि संभव हो सके तो कोशिश करके गुरु को 1 घंटे के लिए अपने नूतन घर में ले जाइए, गुरु के चरण रखवाइए, तो आपका घर पावन भी होगा, सुहावन भी होगा और घर में भूत प्रेत बाधा बला भी खत्म हो जाएगी और घर में शांति आएगी। इसलिए गुरु के चरणामृत का महत्व होता है। लेकिन ऐसे गुरु का चरणामृत होना चाहिए जो गुरु, याद रखना, ब्रह्मचारी हो, जो गुरु इंद्रियजीत हो, सदाचारी हो, जो गुरु वैराग्यवान हो, जो गुरु तन मन वचन से पवित्र हो, जिसका आचरण सोना जैसा चमकता हो, जिसका जीवन चांदी जैसा चमक रहा हो, ऐसे गुरु का चरणामृत आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। कल एक सज्जन आए थे, कह रहे थे कि आपके आशीर्वाद से सब काम हो गए, एक काम और होना है। हमने कहा बता दो। बोले बताऊंगा नहीं, आपका नाम लेता हूँ सब हो जाता है। मैंने कहा मेरे नाम से? बोले आपको कहाँ तक बताऊंगा, बहुत भक्त लोग हैं, सब हो। सच्चे भक्त की मनोकामनाएं मन में गुरु का सुमिरन करने से भी पूर्ण होती है। आपके घर में प्रेम का वातावरण भी बनना चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। परस्पर का प्रेम घर को लक्ष्मी से भर देता है। आपस का कलह कलेश घर में दरिद्र को बुलाकर बिठा देता है। मिलजुल कर रहने की भी आदत बनाना, समय का सदुपयोग करना, एक दूसरे का ख्याल भी रखना। जीवन बहुत नाजुक, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। जेहि सरवर बीच मोतिया चुगत होते, जेहि सरवर बीच मोतिया चुगत होते, बहुविधि के ली कराई। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। सूखे ताल पुरैने जल छाड़े, सूखे
ताल पुरैनी जल छाड़े कमल गयो को मिलाई हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। सदगुरु कबीर साहब करुणा विभोर होकर जीव से पूछ रहे हैं कि हे हंस चेतन, इस शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर तू कहाँ जाए। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर तुझे प्राप्त हुआ, जिस शरीर को पाने के लिए देवता भी इंतजार कर, देवी देवता सोच रहे हैं कि हम कब नर नारी बनकर पृथ्वी लोक में जाकर जन्म ले। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवताओं को भी मुश्किल है मनुष्य का शरीर पाना। जिन देवताओं की पूजा करने के लिए तुम मंदिर में खड़े रहते हो, जिन देवियों के नाम पर तुम बहुत ध्यान लगाते हो, वह देवी देवता तरसते हैं कि मनुष्य शरीर कब मिलेगा। जिनको मनुष्य शरीर मिला है वह देवी देवताओं की पूजा कर, देवी देवता हंस रहे, कह रहे तू इतना सुंदर शरीर पा करके मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त करता। तू मेरे पास में खड़ा है और मैं तेरे जैसा मनुष्य बनने की लालसा रखता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। राम पूर्ववासियों को समझा रहे हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। कितने लोग मनुष्य का शरीर पाकर भी अभागे बने हुए अपने जीवन की महिमा को समझ नहीं पाते। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है, वो तमाकू खाने में जीवन गंवा दे। कितने लोग सिगरेट बीड़ी पीने में ही पूरी जिंदगी बर्बाद करते हैं, और कितने लोग चोर बनकर के चोरी करते रहते, सबके खेत के भुट्टा चुरा चुरा कर तोड़ते रहते। और कितने लोग ऐसे सुंदर नर्तन को व्यभिचार के नरक में ढकेल कर सड़ते रहे। और कितने लोग इस जीवन का लक्ष्य ही समझ रखा है कि भोगों को भोगना। भूल हो गई, गलती हो गई। भोगों को तो राक्षस भी भोगते हैं, भोगों को तो सब भोग लेते हैं, चिड़िया पशु पक्षी भी भोगते हैं। लेकिन याद रखना, जो थोड़ा त्याग संयम से रहता है उसी का मनुष्य जीवन सार्थक होता है। संयम नियम के पथ पर चलकर भक्ति की राह को चुन लेता है, उसका जीवन लास्ट में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति मिल जाती है। थोड़ा ताली भी बजा दिया करो तुम लोग, अधमरे जैसे बैठे रहते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाए न जही पर लोक जिसने मनुष्य जीवन पाकर परलोक नहीं समारा, अर्थात मोक्ष को नहीं प्राप्त किया, अर्थात आत्मा की मुक्ति की साधना नहीं किया, वो आत्महत्यारा है। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अनंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सत ले। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा,
दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कर्णधार सद्गुरु जन नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि परिलोक सवारा। न तरय भव सागर, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए। मंगल रूप तुम्हारे प्रभु, मंगलमय तव ज्ञान। मंगलमय दर्शन प्रभु, मंगलमय कल्याण। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा। पाए न जहि परलोक सवारा। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला। अच्छे अच्छे गुणों को अर्जित कीजिए। बाल अवस्था में विद्या का अध्ययन कीजिए। अपनी योग्यता को भी प्राप्त कीजिए। शिक्षा और संस्कार का संगम तुम्हारे जीवन को सुखी और सफल बनाता। विषम परिस्थितियों में भी साहस के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। अपनी बेटियों को भी अच्छे संस्कार दीजिए। बेटों को गम खाने की कला सिखाइए। धीरे धीरे अपने मन को इतना निर्मल बनाइए कि आपका मन गंगा जैसा निर्मल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुःखा। जिसने अपने आहार विहार को यथा योग्य कर लिया और जिसने विवेक पूर्वक कर्म का संपादन किया, जो व्यक्ति शयन और जागरण को सुव्यवस्थित और संतुलित कर लेता, उसके सभी दुख दूर हो जाते। गहरी नींद में सोने की कला भी सीखी। सोते समय सोचने की आदत को छोड़िए। 18 घंटे दिन में बहुत सोच चुके हो, अब 6 घंटे निश्चिंत सो जाए। तादाद से ज्यादा चिंता करने से शरीर बीमार हो जाता है। आपके शरीर की सुंदरता भी धीरे धीरे खत्म हो। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदा को ही जलाकर राख कर। अपने शरीर को जीते जी चिंता की अग्नि में मत जलाइए। ये संसार तो तुम्हारे लिए प्रतिकूल है। गुलाब के फूल बन करके कांटों की गोद में भी पूर्ण रूप से खिलिए, सुगंध सौरभ और सुंदरता को बिखेरते रहे। बीमारियों से बचने के लिए थोड़ा व्यायाम भी करें। शरीर को हल्का करने के लिए भोजन की मात्रा घटाइए। घोंट घोंट कर पानी पीते रहे। डाइजेशन सिस्टम को सुधारिए। पेट में कब्जियत मत होने दीजिए। भोजन की खुराक ज्यादा मत बढ़ाइए। अधिक खाने से अधिक बीमारियां तुम्हारे शरीर को घेरती। भोजन कम कीजिए और कम भोजन चबा चबा कर खाइए। आपस में मिलजुल करके रहिए। हमेशा धर्म का स्मरण कीजिए। अधर्म करके दूसरों को पतन के गर्त में मत ढकेलिए। दुख के आने पर भी दुखी मत होइए। सुख के आने पर और सुख मिले ऐसी कामना मत कीजिए। जो मिल चुका है उसमें प्रसन्नता मनाइए। जो आपको पति मिला है, जो आपको पत्नी मिली है, बेटा मिला है, बेटी मिली है, बहू मिली है, सास ससुर मिले हैं, माता पिता मिले हैं, उनमें अपने मन को संतुष्ट भी कीजिए।
क्योंकि संतोष ही सुख का दूसरा नाम है। जिसके पास में संतोष नहीं वो विश्वनाथ हो जाए, पूरी धरती उसके नाम लिख दी जाए, फिर भी वो सुखी नहीं हो। और जिसके मन में संतोष है उसके पास जो कुछ है उसी में वो सुख लगता है। संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा। उन्नति और शांति के लिए प्रयास कीजिए। भक्ति से शांति भी मिलती है और भक्ति से उन्नति की चाबियां भी मिलती है। प्रवचन सत्संग को खूब सुनिए। सत्संग तुम्हारी उन्नति के द्वार खोलता है। सत्संग तुम्हारे चंचल मन को स्थिर रहने की कला सिखाता है। सत्संग तुमको सावधानी देता है। बार बार गलतियां न करिए। धीरे धीरे बार बार गलती करने से गलती अपराध बन जाती है। अपराध बनने के बाद उस गलती का दंड मिलता है। परिस्थितियों को अनुकूल बनाना भी सीखो। गुरु से गुरु मंत्र भी लीजिए। गुरु मंत्र के बिना तुम निगुरा हो, तुम पवित्र नहीं। नारद जी विष्णु भगवान के दरबार में जाते। विष्णु भगवान नारद जी को बहुत प्रेम से बिठाते। जब नारद जी विदा हो जाते थे तो नारद जी जिस स्थान पर बैठते थे विष्णु भगवान के सेवक उस स्थान को गंगा जल से धोते थे। एक दिन नारद जी ने मुड़ के देख लिया कि उनके स्थान को धोया जा रहा। नारद जी ने पूछा कि अरे मैं जिस स्थान पर बैठता हूँ उस स्थान को आप लोग धोते हैं क्या? विष्णु के सेवकों ने कहा कि हाँ, हम इसको धोते हैं, क्योंकि तुम निगुरा हो, तुमने गुरु नहीं बनाया, इसलिए स्थान गंदा हो जाता। नारद जी को बड़ी ठेस लग गई। नारद जी ने कहा मैं गुरु बनाऊं। विष्णु भगवान से पूछा कि मैं किसको गुरु बनाऊं? विष्णु भगवान ने कहा कि प्रातः काल जब तुम जागना और जिसका प्रथम दर्शन हो जाए उसको गुरु बना लो। नारद जी जब दूसरे दिन सवेरे जागते हैं तो उनको प्रथम दर्शन एक केवट का होता है। केवट का दर्शन पा करके केवट को ही गुरु बना लिया। गुरु बनाने के बाद में विष्णु भगवान के पास में नारद जी पहुंचे और कहा कि मैंने गुरु बना लिया। किसको गुरु बनाया? बोले गुरु बनाया है लेकिन केवट है। गुरु में लेकिन लगा दी। विष्णु भगवान ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने गुरु में कमी निकाल दी लेकिन केवट है ऐसा बता दिया, अब तुमको 84 लाख योनियों में भटकना पड़े। नारद जी बड़े चिंतित हुए, अपने गुरु के पास पहुंचे कि आपको गुरु बना दिया लेकिन लगा दिया। विष्णु भगवान ने श्राप दे दिया, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा। गुरु ने कहा चिंता मत करो, भगवान के पास जाओ, उनके पैर छुओ और भगवान से पूछो कि 84 लाख योनियों का नक्शा बना दीजिए पृथ्वी पर, जरा मैं देख तो लूं, ताकि 84 लाख योनियों को भोगने में सुविधा हो जाए। नारद जी ने पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का नक्शा खींच दिया एक लकड़ी लेकर। गुरु ने इशारा दिया कि इसी नक्शा के ऊपर तुम लोट पोट जाओ। नारद जी नक्शा के ऊपर लोट पोट गए और विष्णु भगवान से बोले कि आपने 84 लाख योनियां भोगने का श्राप दिया था और आपने ही 84 लाख योनियों का नक्शा बनाया और मैं इन्हीं योनियों के नक्शे पर लोट पोट गया। अब मेरा तो आपका श्राप पूरा हो गया। बोलो जय जय गुरुदेव की। विष्णु भगवान हंसने लगे, बोले कि ये ज्ञान किसने दिया? बोले ज्ञान उसी गुरु ने दिया जिसमें लेकिन निकाला था। यही गुरु की बलिहारी होती। गुरु बहुत बड़ा काम करता है। याद रखना, गुरु की महिमा को समझना। यदि गुरु की महिमा को नहीं समझा, प्राइमरी का गुरु छोटा सा गुरु होता है, तुमको आज से आम आज से अमरूद पढ़ाता है और धीरे धीरे उसी पढ़ाई से तुम आगे बढ़ते हो। एक दिन तुम स्वयं शिक्षक गुरु बन जाते। शिक्षक गुरु का भी सम्मान करना, उनका आदर करना। धीरे धीरे शिक्षकों का आदर भारत की धरती से घटता चला जा रहा है। शिक्षक का आदर करने से विद्यार्थी सफलता को अधिक प्राप्त करता है। जिस गुरु के द्वारा आत्म ज्ञान मिलता है, जो गुरु आपको गुरु मंत्र सुनाता है, कंठी माला पहनाता, उस गुरु के प्रति अथाह श्रद्धा रखना, उनकी महिमा का गुणगान करना और निगुरा बन करके मत रहना। विष्णु भगवान ने जैसे नारद को कहा था गुरु बनाइए, नारद बहुत ज्ञानी थे लेकिन गुरु के बिना नारद पवित्र नहीं थे। गुरु भक्ति पवित्र कर देती है, गुरु ज्ञान तुम्हारे जीवन का कल्याण कर देता है। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जा, जही सरवर बीच मोतिया चुगत होते, बहुविधि केली कराय, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जा।
सा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। कबीर साहब प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे हंस चेतन, हे जीवात्मा, तू इस सुंदर शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर कहाँ जाए। आपसे अगर कोई पूछता है कि मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी, तुम क्या बताओ। और कबीर साहब ये भी पूछते हैं कि कहाँ से आए हो और कहाँ जाओ। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजने। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजने। आए कहाँ से हो। अभी तो मालूम है कि परसाही गांव में तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन परसाही से पहले कहाँ जन्म हुआ था। जहाँ से मर करके तुम्हारी आत्मा परसाही आई है, ये परसाही से पहले तुम किस गांव में थे, कौन तुम्हारे माँ बाप थे, कौन भाई बहन थे, कौन तुम्हारा घर था, बताइए। कहाँ से आए हो, किस शरीर से आए हो। पशु थे, पक्षी थे, कीड़े मकोड़े थे, सांप थे, बिल्ली थे, नेवला थे, कछुआ थे, क्या थे, मनुष्य थे, नर थे, नारी थे, कौन थे, पागल थे, कौन बता पाएगा। किसी को याद भी नहीं मैं क्या था। और फिर कबीर साहब दूसरा सवाल फट से कर देते हैं, कहते हैं जाओगे कहाँ। अरे परसाही से मरकर सुपौल में पैदा होगे कहाँ, ये सुपौल से पंगापोल में जाओगे कहाँ जाओगे, ये यूपी से एमपी में जाओगे कि एमपी से बिहार में जन्म लोगे। तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी, किसके घर में जन्म लोगे, बोलो। ये माला यादव के यहाँ जन्म लोगे, कहाँ जन्म लोगे। ये महादेव के यहाँ बेटा बनकर पोता बनकर पैदा होगे, कहाँ होगे, बोलो ना। कुछ मालूम नहीं है, ये भी नहीं मालूम है हम कहाँ से आए हैं, ये भी नहीं मालूम हम कहाँ जाएंगे। और कबीर साहब ऐसा सवाल पूछ रहे, झंझट खड़ा कर दिया कबीर साहब ने। कौन बता पाएगा, लेकिन कोई तो बताएगा। कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए संत भगवान की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। जाओगे कहाँ। मनुष्य की आत्मा का आवागमन उसके कर्मों के अनुसार होता। यदि कर्म, यदि खान पान, यदि व्यवहार बर्ताव, यदि नेचर लेक्चर पशु पक्षियों जैसा, कीड़े मकोड़ों जैसा, तो याद रखना मर करके पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में ही जाओ। और यदि खान पान मनुष्यों जैसा, रहन सहन मनुष्यों जैसा, व्यवहार बर्ताव सभ्यता मनुष्यों जैसी है, तो गारंटी के साथ परसाही से मरोगे तो बादशाही में जन्म होगा, लेकिन मनुष्य के रूप में ही जन्म होगा, कोई संदेह नहीं है। पुनः सुंदर शरीर मिलेगा, सुंदर बेटी की रूप में जन्म मिलेगा, सुंदर घर में जन्म होगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, भक्त परिवार मिलेगा, और ऐसे गांव में जन्म मिलेगा जिस गांव में सत्संग होता होगा, तो तुम्हारा जन्म फिर से परसाही में हो सकता है। सत्संग में रुचि है तो उसी गांव में जाओगे जहां सत्संग मिलेगा। लेकिन अगर मांस मछली खाने में ज्यादा रुचि है तो मछली खाने वालों को बगुला का जन्म मिलेगा, तालाब किनारे बैठेंगे, मछली ताजी मार के निपटाते रहेंगे। मांस खाने वाले कुत्ता बिल्ली चूहा खाने वाले बिल्ली बनेंगे। और याद रखना, चिड़ियों को खाने वाले लोग बस चील गिद्ध बनेंगे। अभी सावधान हो जाओ, नहीं तो गिद्ध बना दूंगा तुमको। खीर पूड़ी हलवा खाने वाले मनुष्य ही बनेंगे। दाल चावल सब्जी रोटी दही खाने वाले, चूड़ा खाने वाले, जलेबी खाने वाले, समोसा खाने वाले, रसगुल्ला गुलाब जामुन माल उड़ाने वाले सब मनुष्य बनेंगे।
क्योंकि पशु पक्षी रसगुल्ला गुलाब जामुन न बना पाते हैं न खाने को पाते हैं, मनुष्य बनाता है और खाता है। मनुष्य को अगर शाकाहारी में रुचि है तो शाकाहारी योनि में जन्म मिलेगा। की जय, की जय। जय राजा जान खगड़िया की जय। ये राजा जान की महिलाएं, इन महिलाओं ने गत वर्ष सत्संग कराया था, कमाल का सत्संग जैसा यहाँ हो रहा है। कंचन देवी का सत्संग भी गजब का। खड़ी हो जा बेटी, उधर मुड़ जा बेटी, लगा दे बंदगी, अपनी बहन को भी खड़ा कर दे, अकेले अच्छा नहीं लगेगा। खड़ी हो जा तू, लगाओ उधर, मुड़ो, महिलाओं तरफ हाथ जोड़, ओम जा एक राउंड दोनों, ताली बजा। तुम लोग ताली नहीं बजाओगे कभी नहीं बुलाएंगे इसे। वो देखो सुरेंद्र भाई खड़े हैं, देवता, इनको पति बहुत सीधा साधा भोला भाला मिला है। आज मेरे साथ पद यात्रा गए तो मैं 6 बार उनको बुलाया, सुरेंद्र कहाँ, सुरेंद्र कहाँ। तो पास में आते थे फिर पीछे हो लेते थे। बैठिए।